एक गांव में रहती थी मासूम सी लड़की प्रिया, जिसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई। पिता रामू ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ कमला के दिल में प्रिया के लिए कभी ममता नहीं थी। घर का सारा काम, भूखा पेट और रोज के ताने, यही थी प्रिया की जिंदगी। एक दिन दया से भरे दिल ने एक प्यासी गाय की मदद की और वही गाय निकली दिव्य जादुई माँ सुरभि। सुरभि ने प्रिया को वरदान दिया, भूख में भोजन, दुख में सहारा। लेकिन जैसे ही घर में चमत्कार होने लगे, सौतेली माँ के दिल में लालच जाग उठा। अब सवाल ये है, क्या प्रिया बचा पाएगी सुरभि का वरदान, या लालच सब कुछ छीन लेगा? रात गहरी हो चुकी थी, पूरा घर नींद में डूबा था, लेकिन कमला की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रही थी और उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। इतना सारा खाना, वो भी बिना आटे के, ये लड़की जरूर कुछ छुपा रही है। कमला धीरे से बिस्तर से उठी। उसने देखा प्रिया गहरी नींद में थी। उसका चेहरा आज पहले से शांत लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कमला ने मन ही मन ठान लिया, कल इसका सच पता लगाकर रहूंगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही कमला ने जानबूझकर प्रिया को जल्दी जगा दिया। उठ जा प्रिया, आज खेत से घास काट कर लानी है, और हाँ, कुएं के पास ज्यादा देर मत रुकना। प्रिया ने सिर झुका लिया। जी माँ। लेकिन कमला ने वहीं से फैसला कर लिया था, आज वो प्रिया का पीछा करेगी। प्रिया घास की टोकरी लेकर खेत की ओर चली। रास्ते में उसके पैर अब भी दर्द कर रहे थे, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। उसे याद आ रहा था सुरभि माँ का वचन। दोपहर होते होते भूख ने फिर से उसे घेर लिया। घर से कोई खाना नहीं मिला था। प्रिया ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से कुएं के पास जाकर आंखें बंद कर लीं। माँ सुरभि, अगर आप पास हैं तो मुझे शक्ति दीजिए। जैसे ही उसने आंखें खोली, हल्की सी रोशनी फैली और वही चमकीली गाय सामने प्रकट हो गई। सुरभि ने प्रेम से प्रिया की ओर देखा। डरो मत बेटी, मैं हमेशा वहीं होती हूँ जहाँ सच्चाई होती है। दूध बहने लगा और फिर वही चमत्कार, दूध भोजन में बदल गया। लेकिन इस बार किसी और की आंखें भी ये दृश्य देख रही थीं। पेड़ों के पीछे छुपी कमला की सांसें थम गईं, उसकी आंखें लालच से फैल गईं। तो यही है इसका राज। अब ये वरदान मेरा होगा। इस गाय से मैं अमीर बनूंगी। उधर प्रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सुरभि ने अचानक सिर उठाया, जैसे उसे किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। उसकी आंखों में चिंता की हल्की सी झलक थी। बेटी, आज से सावधान रहना। उसी पल कमला पेड़ों के पीछे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर डर नहीं, लालच भरी मुस्कान थी। तो यहाँ छुपकर जादू चल रहा था। मैं समझ ही गई थी, इतना खाना यूं ही नहीं आ सकता। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने सुरभि माँ की ओर देखा। सुरभि की आंखों में गंभीरता आ चुकी थी। कमला आगे बढ़ी। उसकी नजर सीधे गाय पर थी। ये गाय मेरी है, मेरे घर में रहती है, तो इसका फायदा भी मुझे ही मिलेगा। प्रिया रो पड़ी। माँ, ये जादू नहीं है, ये माँ सुरभि है। इन्होंने मेरी भूख मिटाई है, कृपया इन्हें चोट मत पहुंचाइए। लेकिन कमला ने एक न सुनी। उसने पास पड़ा डंडा उठा लिया। आज से ये गाय सिर्फ मेरे लिए दूध देगी। तेरे जैसे फालतू पर दया करने का शौक नहीं है मुझे। जैसे ही कमला ने डंडा उठाया, पूरा जंगल एक पल को शांत हो गया। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। जो वरदान लालच से छीना जाता है, वो आशीर्वाद नहीं, अभिशाप बन जाता है। कमला मुझे थक गई, धमकी मत लेकिन दे। उसका लालच आज डर से से बड़ा तुम था। मेरे आंगन में उसने बंधी जोर से रहेगी। गाय की रस्सी पकड़ ली। उसी पल जमीन हल्के से कांप उठी। आसमान में बादल घेर आए, बिजली चमकी। प्रिया जोर से चिल्लाई, माँ छोड़ दीजिए, ये अनर्थ हो जाएगा। कमला ने रस्सी खींची। गाय से तेज रोशनी निकली। कमला पीछे गिरी, डंडा छूट गया। सुरभि धीरे धीरे प्रिया के पास आई और अपने माथे से उसके सिर को छू। बेटी, अब तुम्हें अकेले मजबूत बनना होगा। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। माँ,
क्या आप चली जाएंगी? सच की रक्षा के लिए कभी-कभी देवताओं को भी पीछे हटना पड़ता है। रोशनी और तेज हुई और कुछ ही पलों में सुरभि हवा में विलीन हो गई। कमला जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसका लालच अब डर में बदल चुका था, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक सोच जन्म ले चुकी थी। अगर गाय नहीं मिली तो मैं प्रिया को ही इस्तेमाल करूंगी। दूर से रामू की आवाज आई। कमला, तू खेत की ओर क्यों आई है? कमला ने तुरंत खुद को संभाला। उसने झूठी आंखों से रोने का नाटक किया। प्रिया यहाँ टोना टोटका कर रही थी, मुझे डर लग गया। रामू हैरान रह गया। उसने प्रिया की ओर देखा। प्रिया चुप थी। उसकी आंखों में डर भी था और सच भी। तू कह रही है कि प्रिया टोना टोटका कर रही थी? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लड़की किसी अनजानी शक्ति से खाना बनवा रही है। मुझे डर है कहीं ये हमारे घर पर अनर्थ न ले आए। रामू का दिल धड़क उठा। उसने प्रिया की ओर देखा। बेटी, ये सब क्या है? सच सच बताना। पिताजी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ आपकी भूख मिटाने के लिए था। कमला बीच में ही चिल्ला उठी। देखा, ये खुद मान रही है। इसे घर से निकाल दो। रामू गुस्से में नहीं था, वो दुखी था। प्रिया बेटी, अगर तू कुछ छुपा रही है तो सच बताना। तभी विक्की दौड़ता हुआ आया। पापा, माँ ने झूठ बोला है। सब चौंक गए। विक्की हाँफते हुए बोला, मैंने माँ को पेड़ों के पीछे छुपते देखा था। वो प्रिया दीदी का पीछा कर रही थी और जब गाय आई, माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी। चुप रह, झूठ बोल रहा है। लेकिन रामू की आंखें भर आईं। कमला, क्या ये सच है? कमला कुछ बोल नहीं पाई। उसका लालच अब उजागर हो चुका था। रामू ने गहरी सांस ली। मैंने हमेशा तेरी बात मानी, लेकिन आज पहली बार मुझे अपनी बेटी पर गर्व हो रहा है। कमला आग बबूला हो गई। गर्व? इस नौकरानी पर? अगर ये लड़की रही तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो ठीक है कमला, अगर सच से डर लगता है तो दरवाजा खुला है। कमला स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रामू उसके सामने खड़ा हो जाएगा। कमला तुरंत रामू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी। मैं सही गलत का फर्क ही भूल गई थी। आज समझ में आ गया कि लालच इंसान को कितना अंधा बना देता है। आज के बाद मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करूंगी। जो गलती मुझसे हो गई है उसके लिए दिल से पश्चाताप करती हूँ। कृपया मुझे एक आखिरी मौका दे। रामू कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने कमला की हालत देखी। रामू ने गहरी सांस ली और कहा कि इंसान से गलती हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलती को समझकर उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात होती है। उसने कमला को माफ कर दिया और समझाया कि लालच और घमंड इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। उस दिन से सब मिलजुल कर रहने लगे। पुराने गिले शिकवे खत्म हो गए और घर में फिर से शांति और अपनापन लौट आया। एक दूसरे की मदद करना और सम्मान करना सबकी आदत बन गई। खुशियों और दुखों में सब साथ रहने लगे और उनका जीवन फिर से प्यार और विश्वास से भर गया।